डियर स्टूडेंट, यह एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इन एलिमेंट्स फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स कंटेनिंग रेस्पेक्टिवली 53.33 एंड 36.36% ऑफ ऑक्सीजन। These figures illustrate the law of conservation of mass, constant proportions, reciprocal proportions और multiple proportions। तो आइए इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक तो हम थ्योरी से कर लेंगे इसको। देखिए यहाँ पे एन एलिमेंट फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स कंटेनिंग रेस्पेक्टिवली 53.33 एंड दिस मच परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या जानते हैं कि दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करने चाहिए और एक से अधिक प्रोडक्ट बनाने चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या हो जाता है, अगर ऐसा है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होल्ड करता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक मेटल है और दूसरा ऑक्सीजन है और दो डिफरेंट परसेंटेज यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका मतलब दो कंपाउंड बना रहा हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो आप इसको थ्योरी से भी कर सकते हैं, और अगर थ्योरी से नहीं करना है, आप चाहते हैं कि ये जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करके करें, तो आप इसको क्वेश्चन सॉल्विंग से भी कर सकते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम जानते हैं कि दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करना चाहिए और एक से अधिक कंपाउंड बनाने चाहिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपको समझा दो थोड़ा, कार्बन है ऑक्सीजन है, तो कार्बन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाए, CO, और क्या बना दिए, CO2। दो कंपाउंड बनाए, दो एलिमेंट, दो मॉलिक्यूल बनाए, ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है कि जो कॉमन है उसे भूल जाइए, है ना, जो कॉमन है उसे भूल जाइए। अगर कॉमन नहीं है तो कॉमन बनाना पड़ेगा, ये सोच लीजिए आप। तो ठीक है, यहाँ पे तो कॉमन था तो हमने इसको भुला दिया। अब बचा क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे, 16, और इस ऑक्सीजन का मास यानी O2 का कितना है, 32। तो जो इसमें रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा, तो दैट इज़ 1:2, जो कि वास्तव में एक सिंपल रेशियो है। यही चीज़ हमको प्रूव करना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, मेटल ऑक्साइड है मान लीजिए, एन एलिमेंट फॉर्म्स टू ऑक्साइड, तो हम मेटल ऑक्साइड मान लेते हैं, है ना, मेटल ऑक्साइड, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो जो पहला ऑक्साइड है उसमें देखिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है, दैट इज़ इक्वल टू 53.33%, है ना, 53.33% दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपका दिया हुआ है, ये देखिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया है दूसरे में आपका, यहाँ मैं मान लेता हूँ, और यहाँ दिया हुआ है आपका 36.36%, ठीक है। अब इसके करेस्पॉन्डिंग जो है मेटल का क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ मेटल, इसके करेस्पॉन्डिंग 100 में से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 46.67%। और इसके करेस्पॉन्डिंग देखेंगे तो इसका परसेंटेज ऑफ मेटल आ जाएगा 100 में से इसको कम करेंगे तो ये आ जाएगा 63.44%, 44 नहीं 64%, ठीक है, क्योंकि 36 है ना, तो कितना आएगा, 64%, ठीक है। अब देखिए एक को तो आपको कॉमन करना पड़ेगा, तो कॉमन करने का तरीका क्या होगा, कॉमन तो करना पड़ेगा, अभी बताए हैं। तो इसको एक काम करिए, मेटल को कॉमन कर दीजिए। वैसे आप किसी को भी कॉमन कर सकते हैं, लेकिन मेटल को कॉमन कर दीजिए। तो कॉमन करने के लिए हमने क्या किया, 46.67 से मैंने क्या किया, इसमें डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब आपने इसमें किया तो इसमें भी वही काम करना पड़ेगा, इसमें भी वही काम करना पड़ेगा। ये हो गया 46.67 इंटू 100, ठीक है। वही चीज़ यहाँ भी कर दीजिए। तो इसको सेम कॉमन करने के लिए 63.64
इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया मेटल वाला आपका आ गया 100 और ये भी कितना आ गया 100। लेकिन इसके सेहत पे कोई फ़र्क ना पड़े इसलिए आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, दैट इज़ 63.64 इंटू 100। ठीक है, तो अब आप जो है इसमें देखिए, तो ये आ गया 1 आपका, यानी 100 आ गया, 100 आ गया, तो इसका रेशियो निकालेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया आपका 1। अब हमें इसमें रेशियो निकालना है जो बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये थोड़ा सा है सॉल्विंग वाला है, तो ये आ जाएगा 114.27। मैं सॉल्व करके रखा हूँ तो लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 57.13। ठीक है, ये आ गया। तो इन दोनों में क्या रिश्ता है बताइए, 2:1 का रिश्ता आ रहा है कि नहीं बताइए, लगभग 2:1 का आ रहा है ना। तो यह एक सिंपल रेशियो है, तो आप फिर से एक बार कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को होल्ड करता है। तो देखिए दोनों तरीके से आप इस पे सोच सकते हैं, एक तो थ्योरेटिकली और दूसरा न्यूमेरिकली। यहाँ पे ये ज़रूर था कि आप एक एलिमेंट को किस तरीके से कॉमन करते हैं, तो ये प्रोसेस सीखना थोड़ा सा अच्छा था। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।